अपनी चाই আছে আফটারনুন এক্সপ্ৰেছ। অৱশেষত বিজেপি সাংসদ ব্ৰিজভূষণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু। দিল্লী আৰক্ষীয়ে দুখনকৈ এজাহাৰ পঞ্জীয়ন কৰিলে ব্ৰিজভূষণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে। ভাৰতীয় মল্লযোদ্ধা ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি ব্ৰিজভূষণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে দুটাকৈ গোচৰ। বক্সৰ অধীনত ৰুজু হৈছে এটা গোচৰ। মহিলা মল্লযুঁজাৰুক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ ব্ৰিজভূষণৰ বিৰুদ্ধে। অভিযোগ দাখিলৰ পিছতো ব্যৱস্থা লোৱা নাছিল ব্ৰিজভূষণৰ বিৰুদ্ধে। নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ কৰিছিল দেশৰ মল্লযুঁজাৰুসকলে। আৰু মল্লযুঁজাৰুসকলৰ প্ৰতিবাদৰ পিছতে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰে গোচৰ। प्रतिबादी मल्लयुजारुक साक्षात करे प्रियंका गांधीओ। आज दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाले साक्षात करिब प्रतिबादी मल्लयुजारुकসকলক। जेहेतु अवशेषत বিজেপি সাংসদ ব্ৰিজভূষণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ল। ইমান দিনে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আছিল মল্লযুঁজাৰুসকলে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ একশ্যন লোৱা হোৱা নাছিল। এতিয়া আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে। দিল্লী আৰক্ষীয়ে দুখনকৈ এজাহাৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে ব্ৰিজভূষণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে। মহিলা মল্লযুঁজাৰুক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ব্ৰিজভূষণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে, আৰু তাৰ পাছতে সকলো মল্লযুঁজাৰু একত্ৰিত হৈছিল। অলিম্পিকত পদক বিজয়ী এইসকল মল্লযুঁজাৰু যন্তৰ মন্ত্ৰত আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। ওৰে নিশা তেওঁলোকে তাতেই শুইছিল, তাতেই থাকিছিল। মুঠতে তেওঁলোকে নিজৰ কণ্ঠস্বৰ ৰুদ্ধ নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ চলি থাকিব বুলি কৈছিল। আৰু ব্ৰিজভূষণৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়ালৈকে পদক্ষেপ লোৱা নহ'ব তেতিয়ালৈকে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব বুলি হুংকাৰ দিছিল। প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক গৈ সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু বিৰোধী দলৰ কেইবাজনো নেতাই গৈ সাক্ষাৎ কৰিছে। অৱশেষত দিল্লী আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে তাৰো ইংগিত প্ৰকাশ কৰিছে। पुलिस प्रशासन यहाँ पे बर्ताव कर रहा है। लाइट काट दी गई है, खाना अंदर नहीं आने दे रहे, पानी अंदर नहीं आने दे रहे। कुछ तख्त मंगवाए थे हमने, कुछ गद्दे मंगवाए थे, सभी को उनको मार के भगा दिया। कुछ चीजें अंदर नहीं आने दे रही है। पुलिस प्रशासन का व्यवहार है खिलाड़ियों के साथ। और मैंने एसएचओ साहब से, एसीपी साहब से बात की तो बोल रहे कि ऐसे ही करेगा, धरना करना है तो सड़क पे सो जाइए। तो ये इनका व्यवहार है। ये इतने कौन सा इतना बड़ा दबाव आ गया। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की बेटियां ऐसे होती तो आप क्या करते? और आज से पहले तक कोई दिक्कत नहीं करे थे बिजली की? आज से पहले कोई दिक्कत नहीं थी, इतनी थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी। आज से पहले इतनी दिक्कत तो कभी नहीं हुई। बिजली पानी भी नहीं आने दे रहे हैं, खाना क्या क्या दिक्कतें हुई? कुछ भी नहीं आने दे रहा, सब कुछ लोग कर दिया गया है और बोल रहे हैं धरना देना है तो आप लोग जमीन पे सो जाइए। भाई FIR 2 की गई है, 7 लोगों की कार्रवाई कर रही है। अभी हमारे पास FIR क्या रिएक्शन है और आगे की क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी ये बताइए। देखिए, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, पुलिस प्रशासन कितना भी अत्याचार कर ले, खिलाड़ी यहीं रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। क्योंकि ये भारत की बेटियों की लड़ाई है और ये उनकी इज्जत और सम्मान की लड़ाई है। ये हमें चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए तैयार बैठे हैं, चाहे पुलिस प्रशासन कितना भी वो कर ले। मैं न्यायपालिका के निर्णय से खुश हूँ और बेहद प्रसन्न हूँ। और दिल्ली पुलिस को जांच मिली है और जांच में जहां भी मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। और न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है इस देश के अंदर, और मैं भी न्यायपालिका से बड़ा नहीं हूँ। उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, FIR लिखने का आदेश हुआ है। यद्यपि सरकार की तरफ से कहा गया था कि FIR लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और FIR लिखी जा चुकी होगी या लिखी जा रही होगी, और मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हूँ। मैं उस फैसले का स्वागत करता हूँ। इन लोगों को इंतज़ार करना चाहिए था, इंतज़ार नहीं किए और सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, एक फैसला दिया। और हम तो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन ये नहीं मानेंगे। सिर्फ यही मांगा कि उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स दिया, कोई छोटी बात नहीं होती है। उसमें पोक्सो का भी केस है, तो उसमें हमारी जान को भी खतरा है। तो उनको अरेस्ट करके अगर जांच की जाएगी तो वो निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि उनकी पावर खत्म नहीं होगी तब तक वो हमें मतलब हर तरीके से तोड़ सकते हैं, मरवा सकते हैं, पैसे का यूज करके हमें दबा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब तो निष्पक्ष जांच के लिए उनको गिरफ्तार करके जेल में डालना बहुत जरूरी है। अनुराग जी से हम पहले मिले थे, जब कमेटी बनाई थी तब उन्हीं के साथ मिले थे। उन्होंने कितना टाइम दिया वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अभी उनसे मिलेगा कोई फायदा नहीं है, हमें उन पर विश्वास नहीं है बिल्कुल भी।
पीटी उषा वाले का जवाब। हमें अनुराग जी पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, वो हमारे साथ न्याय कर पाएंगे जब बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी ओपन नहीं करे हैं, सीक्रेटली हैं। और रही पीटी उषा मैम की बात, काफी तकलीफ होती है ऐसे इतने बड़े एथलीट का जिसको पूरा देश आइकॉन मानता है, उड़नपरी के नाम से जो फेमस हो, उनका ऐसे बोलना सिर्फ एक पद के लालच में या पद के प्रेशर में। मतलब मैं उनकी जगह होती तो मैं आज गवर्नमेंट को या ब्रजभूषण का किसी को भी मैं अपना इस्तीफा देती कि आप संभालिए अपना ये पद, मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं खिलाड़ियों के साथ जाके बैठ रही हूँ, या तो उनके साथ न्याय कर दीजिए, नहीं तो मुझे इतने बड़े पद पे नहीं रहना। आईओए के अध्यक्ष हैं वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती, वो सांसद है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन वो बजाय करने के वो हमारे खिलाफ में बोल रही हैं। तो देश के लिए एक भविष्य अंधकार में दिख रहा है ऐसे लोगों का ऐसे तरीके से नेगेटिव बोलना हमारे लिए। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है, सारे जितने भी नेता हैं हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही हैं कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। देखिए सीधी सी बात है, इतने जो सीरियस एलिगेशंस हैं इस शख्स के बारे में, तो पहले रिजाइन तो करें, उनको पद से तो हटाएं। जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? अगर वो आदमी उसी पद पे है जहां सबसे ज्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एफआईआर इन्वेस्टिगेशन? क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करें, उसको हटाएं पद से।